तो आइए श्री गणेश जी की प्रार्थना से पूजा का आरंभ करते हैं। रुकिए। सुना है यहां सत्यनारायण जी की पूजा हो रही है। मैं और मेरी मंडली के अन्य त्यागी साधु आप सबकी आज्ञा से इस पूजा में सम्मिलित होना चाहे। अवश्य। क्या अवश्य? ये सब इतने मलिन है, प्रतीत होता है वर्षों से स्नान नहीं किया है इन्होंने। साधु हैं, मना नहीं कर सकते, लेकिन स्नान करने के लिए तो कह सकते हैं इन्हें। ननन जी, ये योगी है जो प्रतिदिन तप में स्नान करते हैं। जिनकी आत्मा तप से शुद्ध हो, उन्हें स्नान के लिए जल की आवश्यकता नहीं। राधा का कथन सत्य है। उचित कहा राधा बेटी ने। साधुगण आइए, आप सभी के लिए विशेष स्थान है। हाँ हाँ, जाओ। संसार की पहली ऐसी सत्यनारायण की पूजा का भागी होकर मैं धन्य हुआ नारायण। महादेव, आपके आने से ये पूजा वास्तव में धन्य हुई है। आइए श्री गणेश जी की प्रार्थना से पूजा आरंभ करते हैं। रुकिए। ये सत्यनारायण जी की पूजा ही है ना? यदि हां, तो ऐसे कैसे पूजा आरंभ हो सकती? मेरा कहने का अर्थ यह है, तो क्या यह बालक अकेला ही सत्यनारायण की पूजा संपन्न करेगा? स्त्रियों की कोई प्रतिनिधि नहीं होगी क्या? कन्या, मेरी योग शक्ति बताती है कि इस समूचे गांव में तुमसे अधिक योग्य, तुमसे अधिक शुद्ध अन्य कोई स्त्री नहीं। तो क्यों ना तुम ही इस बालक के साथ सत्यनारायण की यह पूजा संपन्न करो। वो कन्या मेरी पत्नी है। निश्चिंत रहो भाई, मैं तुम्हारी पत्नी को इस बालक के साथ विवाह मंडप में नहीं बिठा रहा,
केवल स्त्रियों की प्रतिनिधि बनवाकर सत्यनारायण की पूजा संपन्न करवा रहा हूं। यदि मैंने तुम्हें कृष्ण से मिलते देखा तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा, और किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। बाबा को दिया हुआ वचन भले ही मैंने प्रेम के लिए तोड़ा है, परंतु प्रेम ये भी सिखलाता है कि किसी भी व्यक्ति की सद्भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। जाओ राधा, पूजा के लिए विराजमान हो जाओ। कृष्ण के साथ पूजा करने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई? सच में पता नहीं ये सब तुमने कैसे किया। मेरे जाने का समय निकट आ रहा है। इस सत्यनारायण की पूजा से सबको पवित्र कर सबके जीवन को सुखी करने के पश्चात मेरे जाने का समय आएगा, और इस पूजा से मेरी मंशा सिद्ध हो, यही श्री गणेश से प्रार्थना है। मेरे कृष्ण की हर मंशा पूर्ण हो। ओम श्री गणेशाय नमः। सब लोग सज्ज हो जाइए, क्योंकि अब सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे स्वयं नारायण। नारायण? हाँ नारायण, मेरा कहने का अर्थ यह था महानुभाव कि नारायण तो हम सब में विद्यमान है। वैसे ही इस बालक में भी तो नारायण विद्यमान है। तो आज सत्यनारायण जी की कथा सुनाएंगे स्वयं नारायण।
सत्य जो सनातन है, सत्य ही परमेश्वर है। और नारायण, जैसे हम सभी जानते हैं, इस सृष्टि के संचालक हैं। अब सत्य और नारायण इस ब्रह्मांड के हर जीव में निवास करते हैं। इसलिए सत्यनारायण की ये पूजा स्वयं की पूजा भी है। अब ये कथा है संकल्प की, पवित्र संकल्प की। जिसने भी अपने मन में एक पवित्र संकल्प ले लिया, उसे पूर्ण करना उसका धर्म है। और यदि वो ऐसा ना करे तो उसे उसका दुष्परिणाम भोगना होगा।